हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 21 अगस्त। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। तो सबसे पहले देखते हैं ये ओरेकल डेक। ओके, ये पहला कार्ड, ये है दूसरा कार्ड, ओके, ये है तीसरा कार्ड, ये है चौथा कार्ड और ये है पांचवा कार्ड। तो 5 कार्ड आ गए। अब देखते हैं दूसरी ओरेकल डेक। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ठीक है, अब देखते हैं विस्तार से कि रीडिंग क्या आती है। प्रैक्टिकलिटी, वेल्थ, नाइन ऑफ पेंटाकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 10 एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स, नंबर 2। ओके, काइंडनेस, हेल्पलेसनेस, नर्वस, रिलीफ और शाइनेस। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटाकल्स। प्रैक्टिकलिटी मटेरियल वर्ल्ड का कार्ड है, दर्शाता है वेल्थ को। तो आई थिंक आज उनका जो ध्यान होगा वो वेल्थ की तरफ होगा। किस तरह से पैसा बटोर लिया जाए, फिर इनकम टैक्स का रिफिलिंग किया जाए, फिर जो कुछ भी बातें हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल इश्यूज, उनकी तरफ उनका फोकस होगा और उनकी तरफ उनका ध्यान जाएगा। समवेयर दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट ईदर स्पेंडिंग द मनी और गेटिंग द मनी। तो या तो पैसे बचाने के पीछे भाग रहे हैं या फिर पैसे खर्च करने के पीछे भाग सकते हैं। फेस्टिवल्स आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी आ रही है, तो उसके लिए भी वो तैयारी कर सकते हैं। एंड आई थिंक इफ़ वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप, तो आई थिंक आपके ऊपर लाविशली पैसा खर्च कर सकते हैं। मे बी अगर आप मैरिड है तो आपकी कोई इच्छा है, जैसे कि आपको कुछ खरीदना है और बहुत दिनों से, अब कई हफ्तों से या महीनों से आपने वो ख्वाहिश उनको बताई थी, लेकिन वो किसी कारणवश पूरी नहीं कर पाए थे। तो शायद कल उनको ऐसा लग सकता है कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपकी कोई तो विश पूरी करे। तो शायद आपके लिए कोई नेकलेस, डायमंड नेकलेस या फिर कोई रिंग भी वो ले सकते हैं, या कोई कान का झुमका, कान की बाली भी आपके लिए खरीद सकते हैं। डिपेंड्स कि वो क्या करते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो हर एक के साथ रिजोनेट नहीं होगी। सो जितना भी मैं कहता हूँ डजेंट मीन कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल फॉर एवरीवन। शायद कुछ बातें रिजोनेट होगी, कुछ नहीं होगी। तो आई थिंक वेल्थ के ऊपर उनका फोकस रहेगा, अपने ऑफिस के ऊपर या बिजनेस के ऊपर उनका फोकस रहेगा। मोस्टली बिजनेस माइंडेड है तो बिजनेस कैसे और फैला सकते हैं उसके ऊपर उनका ध्यान रहेगा। सेकेंड जो कार्ड है वो है एक्शन का कार्ड है, वॉन्ड्स का, डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई थिंक थोड़े अपने आप में बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किस तरह से दिन आज निकाल दिया जाए, आई मीन दिन को किस तरह से व्यतीत किया जाए, इसके ऊपर उन्होंने खुद से प्लानिंग की है और खुद की सोच के थ्रू वो आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आई थिंक आपके कुछ अगर पर्सनल एजेंडा है या आपके कुछ पर्सनल व्यूज़ हैं कि किस तरह से दिन स्पेंड किया जाए, शायद आपको उनके साथ घूमने जाना है या फिर कुछ बातें करनी है, उनको ड्रेसेस दिखाने हैं, कुछ भी बात हो सकती है, तो शायद वो आपकी बात नामंजूर कर सकते हैं। वॉट आर दे फोकसिंग ऑन कि मैं किस तरह से सही हूँ, एंड हाउ मी इज़ गेटिंग डिफेंडेड। सो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शायद वो अपनी ईगो तो नहीं, लेकिन कई बार होता है ना, हम कहते हैं कि ये मेरा फैसला है तो आई थिंक वो इस बात को सच साबित करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है नंबर 10, कंप्लीशन का कार्ड है, बिगिनिंग एंडिंग। तो आई थिंक रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप टूटने की कगार पर है, तो वो नहीं टूटने वाली है। और अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथ जा रही है, तो वैसे ही स्मूथ जाएगी। तो यहाँ पे कहीं पे भी एंडिंग दिख नहीं रही है, यहाँ पे एक नई शुरुआत है, नई सोच है। सो दे जस्ट वांट टू कैरी ऑन विद द फ्लो। तो जिस तरह से रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है उसी तरह वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपसे बात कर सकते हैं। आई थिंक 4 o'clock के बाद आपसे कोई एसएमएस या कोई व्हाट्सअप शेयर कर सकते हैं। कुछ कुछ के साथ ये हो सकता है। सो आई थिंक दे कुड बी इन फनी मूड,
और आपको वो फ़नी दिख सकते हैं और हैप्पी भी हो सकते हैं। सो उनका अंदाज़ा बहुत अच्छा होगा एंड बहुत अच्छी तरह से वो दिन गुजार सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर उनको आपकी याद आती है तो वो आपको मैसेज कर सकते हैं। आई थिंक जनरली वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे, या तो 4 o'clock के बाद या फिर 7 बजे के बाद वो आपको मिस कर सकते हैं और आपको एक छोटा सा व्हाट्सअप या मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अगेन सॉर्ट्स का कार्ड है, कंटेम्पलेशन, फोर ऑफ सॉर्ट्स। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको परिपूर्णता मिल सकती है। सो आई थिंक के जो लोग वेट कर रहे थे कि फाइनली वो दिन आ जाए, कि वो फाइनली कहे कि यू आर गोइंग टू बी माई ब्राइड और यू आर गोइंग टू बी माई हस्बैंड, या आई वॉन्ट टू डिक्लेयर यू एज माई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, तो आई थिंक कल ये हो सकता है 3 या 4 बजने के बाद वो आपसे कुछ शेयर कर सकते हैं, इंटीमेसी बता सकते हैं कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड दे आर वे सीरियस अबाउट यू। ज़रूरी नहीं है कि ये बात शादी तक जाएगी। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आई थिंक आपके साथ कुछ पल बिताना चाहेंगे। अगर आप इंटीमेट नहीं हुए हो तो आई थिंक वो आपसे कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं और आप शाय फील कर सकते हैं। सो आई थिंक ये आपको फील हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा कार्ड है, कंटेम्पलेशन का कार्ड है, थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन का। तो आई थिंक जो एक प्रॉब्लम आ रही थी आप के रिलेशनशिप के बीच में कि कहीं ना कहीं आप दोनों एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे या फिर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे रियलिटी कि कब वो दिन आएगा, कब वो कहेंगे कि फाइनली यू आर माई गर्लफ्रेंड, फाइनली यू आर माई बॉयफ्रेंड। तो कई बार लोग वेट करते हैं कि कब वो दिन आएगा कि सामने वाला खुद से कहेगा दैट आई हैव अ रिलेशनशिप विथ यू। ये कई बार तो उसे लोग दोस्ती नाम देते हैं या फिर कुछ नाम ही नहीं देते। तो आई थिंक कल ऐसा कुछ हो सकता है। एंड आप दोनों अगर एक साथ कहीं मिल रहे हो तो दोनों को बहुत ही सुकून मिल सकता है, आप दोनों बहुत ही अच्छा फील कर सकते हैं। एंड आई थिंक अपने खोए हुए पल वापस से कैसे लाएं, इसके ऊपर आप सोच विचार कर सकते हैं। सो आई थिंक अगर बहुत दिनों से आप मिले नहीं हैं या फिर मैरिड है लेकिन अच्छी तरह से बातें नहीं हुई है, टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो कल आपको थोड़ा समय मिल सकता है एक साथ टाइम बिताने का। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है नंबर 2, बैलेंस वेटिंग। तो आई थिंक ये भी अच्छा कार्ड है। पूरी तरह से रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस होने वाली है। तो अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि उस व्यक्ति ने मेरे लाइफ से जाना चाहिए तो मेरी लाइफ बैलेंस होगी, तो आई थिंक कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी ये बात एक्सेप्ट करेगी और उस व्यक्ति को आपकी लाइफ से एग्जिट कराएगी। वही अगर आपको लग रहा है कि उस व्यक्ति ने आपकी लाइफ में स्टे करना चाहिए तो डेफिनेटली स्टे करेगी, वो इंसान आपकी लाइफ में स्टे करेगा। और अगर आपको लग रहा है कि अ, उसने कुछ कहना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, तो वो भी हो सकती है। आई थिंक 4 to 6 के बीच में वो आपसे शायद बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग चल रहा है, ये किस तरह से बैलेंसिंग कर सकते हैं। जो कुछ भी आप दोनों के बीच है, बातें नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, फिजिकल डिस्टेंस आ रहा है, तो जो कुछ भी बातें हो आप एक दूसरे से कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो सभी बातें कल हो सकती है, बैलेंस हो सकता है। आई थिंक कुछ लोग किस भी कर सकते हैं अगर आप उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, या फिर अगर आपको उस चीज़ से बैलेंस लग रहा है अपने लाइफ में, तो वो चीज़ भी आपके लाइफ में हो सकती है इफ़ दैट इज़ पॉसिबल, इफ़ दैट इज़ गाइडेड बाय यूनिवर्स। नेक्स्ट कार्ड है काइंडनेस। तो अच्छा दिन रहेगा उनका और सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होगा उनका, डिफ़िकल्टी नहीं आएगी कल के दिन में। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा रूमानी सफ़र रहेगा एंड दे विल बी ग्लैड कि आज किसकी शक्ल देखी मैंने कि मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है। सो एक बहुत ही खुशनुमा फीलिंग उनके साथ रह सकती है। और इस फीलिंग के साथ अगर वो है तो आई थिंक अगर आपको लग रहा है कि खुद से आप कम्युनिकेट करें किसी को, तो कल का दिन अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और शायद आपको आपके रिस्पॉन्स का जवाब सही मिल सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है हेल्पलेसनेस। तो आई थिंक जैसे मैंने इस कार्ड में देखा, कहा कि काइंडनेस, तो कुछ लोगों को सक्सेस मिल सकती है, वही हेल्पलेसनेस में उनको ऐसा फील हो सकता है कि मैं क्यों करूं। सो आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर योर टर्न कि आप ज़्यादा जोर लगाएं,
आपके थ्रू बातचीत हो। शायद वो खुद से बातचीत शुरू कर भी सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं थोड़े से अड़ियल बन चुके हैं और अपनी दिल की बातें कहने से झिझक रहे हैं। डर नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ही क्यों? तो शायद उन्होंने हमेशा पहल ली हो कई बार, और इससे आप दोनों के बीच कई बार झगड़ा भी हो चुका होगा, या फिर अ, थोड़ी कड़वाहट भी अगर आ गई होगी या फिर आ गई है, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है इस सब को दूर करने में। आप खुद से भी उनसे बातें कर सकते हैं। एंड आई थिंक इफ दे आर टॉकिंग अबाउट सेक्स लाइफ, दैट it is who them who initiate everything, so I think they could expect that you should start something for them. नेक्स्ट कार्ड है वो नर्वस कार्ड है। सो आई थिंक दे आर प्रीटी नर्वस फॉर समथिंग। सो आई थिंक ये कार्ड हो सकता है मैरिड लोगों के लिए या फिर जो फिजिकल कनेक्शन में है उनके लिए, दैट दे वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव विथ यू, दे वांट टू बी सेक्सुअली एक्टिव टुवर्ड्स यू। शायद आपको किस कर सकते हैं, या फिर बातें और आगे बढ़ सकती है। तो आई थिंक अगर आपने कुछ किया नहीं है, या फिर अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो कल का दिन इसके लिए हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है रिलीफ। सो आई थिंक उनको वो मिल सकता है जो उनको चाहिए। तो आपसे अगर वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आप फाइनली कहे कि हाँ मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, तो शायद ये आपको मिल सकता है। या फिर अगर कोई सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिला है, फॉर एग्जांपल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन हो सकता है, या फाइनेंशियल रिलीफ हो सकती है, या फैमिली रिलीफ हो सकती है। कोई रिलेटिव अगर आ गया होगा आपके घर में और कल वो कहीं जा सकता है, या फिर आपको किसी बात का डर था तो वो डर आपके दिमाग से कल निकल सकता है। एंड द फाइनल कार्ड इज शाइनेस। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो थोड़े से शाय बन चुके हैं, यानी कि बहुत कुछ चीज़ें करना पसंद कर सकते हैं और पसंद करते हैं, लेकिन खुद से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो सेक्सुअल चीज़ें भी हो सकती हैं, या फिर कोई फ़नी कमेंट हो सकता है, या फिर आपस में बात करना हो सकता है। शायद आप सोच सकते हैं कि इतने दिनों से उन्होंने कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया। तो आई थिंक कहीं न कहीं वो सोच सकते हैं कि आप ही पहल क्यों ना करें, हमेशा मैं ही क्यों रिस्पॉन्स दूँ। कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में कि रूठ जाते हैं, फिर मनाना शुरू होता है, या फिर हमेशा वो कुछ ना कुछ टाइप करते हैं बहुत सारा वेटिंग के बाद, और आप उनको जवाब देते हैं और आपको लगता है ये आपने इनिशिएट किया, लेकिन दरअसल में उन्होंने इनिशिएट किया होता है। तो आई थिंक यहाँ पे उनको लग सकता है कि आप क्यों ना इनिशिएट करें। तो ये था रीडिंग आज के लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।